अस्सलाम वालेकुम। किसी भी वजह से जानदार का जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ जाए यानी बुखार हो तो तेज़ बुखार से निजात दिलवाने और मुतासरा जानदार की सेहतयाबी के सिलसिले में इनमें से किसी भी दवा का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देगा। इसके अलावा निज़ाम तनफ़्फ़ुस या हाजमा में मौजूद इन्फेक्शंस के इलाज मुआवजा के लिए भी इन्हें इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वीडियो में सेलमोर कंपनी का तैयार करदा नेफ्लॉक्स इंजेक्शन शेयर किया जा रहा है। 50 मिलीलीटर की इस पैकिंग में फ्लोरफेनिकॉल 30% मौजूद है और ये इंजेक्शन फौरी असर करने वाली दवा है। पोल्ट्री प्रोडक्शन में फ्लोरफेनिकॉल एक अहम एंटीबायोटिक है जिसे जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल करने यानी बुखार से राहत दिलवाने, साल्मोनेला इन्फेक्शन की रोकथाम या इलाज मुआवजा के सिलसिले में इस्तेमाल में लाया जाता है। फ्लोरफेनिकॉल वसी पैमाने पे काम करने वाली एंटीबायोटिक है जिसे बड़े पैमाने पे ग्राम मुस्बत और ग्राम मनफी जरसूमों के खिलाफ मौसर तरीके से इस्तेमाल करवाया जाता है। साल्मोनेला के अलावा इकोलाई और स्टेफलोकोकस आरियस जरसूमों से निजात दिलवाने में भी फ्लोरफेनिकॉल का कलीदी किरदार है। जानदारों को बहुत से सांस के अमराज से राहत दिलवाने और सेहतयाबी के सिलसिले में फ्लोरफेनिकॉल 30% को कामयाबी से इस्तेमाल में लाया जाता है। नेफ्लॉक्स इंजेक्शन मवेशियों में सांस की नाली की बीमारियों मसलन BRD में इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा नेफ्लॉक्स इंजेक्शन को गलगोटू जैसी बीमारी के खात्मा में भी यकसां मुफीद समझा जाता है। ये इंजेक्शन जानवरों में आंखों की सोजश और खुरू के इन्फेक्शन के लिए भी इंतहाई कारआमद है। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए तरीका इस्तेमाल ये होगा कि 0.1 मिलीलीटर यानी 0.1 cc नेफ्लॉक्स इंजेक्शन फ़ी किलोग्राम औसत जिस्मानी वज़न के मुताबिक पट्ठू में लगाएं। लगातार 3 दिनों तक रोज़ाना एक टीका लगाकर 3 टीकों का कोर्स मुकम्मल करें। आधा किलोग्राम औसत जिस्मानी वज़न के परिंदे को 0.05 cc जबकि 1 पाव के जानदार को 0.025 cc नेफ्लॉक्स टीका पट्ठे में लगाएं। मवेशियों के लिए 3 मिलीलीटर नेफ्लॉक्स इंजेक्शन फ़ी 45 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के मुताबिक पट्ठू में इंजेक्शन लगेगा। 48 घंटों के बाद दोबारा टीका लगाएं और अगर जानदार मुकम्मल सेहतयाब ना हो, मर्ज़ की कुछ अलामात बाकी दिखाई दें, खाना पीना अभी तक मुतासर हो तो मज़ीद 48 घंटों के बाद तीसरा इंजेक्शन भी लगाएं या फिर बतौर मतबादल 6 मिलीलीटर नेफ्लॉक्स इंजेक्शन 45 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के मुताबिक ज़ेरे जिल्द एक इंजेक्शन लगाएं। एहतियाती तदाबीर के तौर पे पट्ठू में इंजेक्शन लगाने की सूरत में 30 दिन और ज़ेरे जिल्द टीका लगाने की सूरत में 44 दिनों तक जानवर का गोश्त इस्तेमाल ना करें। हामला और दूध देने वाले जानवरों में इस्तेमाल ना कीजिएगा। एक जगह पे 10 मिलीलीटर से ज़्यादा इंजेक्शन ना लगाएं। 25 डिग्री सेल्सियस से कम ठंडी और खुश्क जगह पे रखें। 50 मिलीलीटर की इस पैकिंग के हर मिलीलीटर में 300 मिलीग्राम फ्लोरफेनिकॉल मौजूद है। दौरान ख़रीदारी पैकिंग को तसल्ली से चेक करें, खुली हुई ना हो वगरना ना ख़रीदें और एक्सपायरी डेट यानी तारीख़ तनसीख लाजमी देखें। हमेशा एहतियात को तरजीह दें ताकि नौबत दवा के इस्तेमाल तक ना पहुँचे। लेकिन अगर किसी न किसी वजह से कुछ मोज़रे सेहत जरसूमे जानदारों के अजसाम में दाखिल हो जाते हैं तो उनके मज़ीद फलने फूलने के अमल को रोकने का बंदोबस्त रखा करें और इस मकसद के लिए बैक्टीरिया के खुलियों में प्रोटीन के बनने के अमल को रोकना होगा और ये दवा इन बैक्टीरिया के खुलियों में मज़ीद प्रोटीन बनने के अमल को रोकने के हवाले से इंतहाई मौसर एंटीबायोटिक है। अगर ये आपके पास लिक्विड की सूरत में दस्तयाब है तो 1:4 के तनासब से यूज़ करवाएं। मतलब 1 मिलीलीटर दवा 4 लीटर पानी में लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। अगर पाउडर की हालत में है तो तब भी ऊपर लिखी हुई तजवीज़ करदा मिकदार के मुताबिक इस्तेमाल करवाइएगा। रोज़ाना कम अज़ कम 8 घंटों तक दवा मिला पानी इस्तेमाल होना चाहिए। 8 घंटों के इस पानी के 2 या 3 हिस्से बना लें। मौसमियाती शिद्दत को मद्देनज़र रखें। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही मरतबा आप 8 घंटों का पानी भर के जानदारों के सामने रख दें, पानी का दर्जा हरारत बढ़ने लगे और चिकन इसे शौक़ से दिलचस्पी से ना पिएँ। निज़ाम हज़म की अच्छी सेहत के लिए भी ये दवा इंतहाई कारगर है और निज़ाम अहराज में मसाइल के इलाज के सिलसिले में भी। इस्तेमाल के बाद
अच्छी तरह से ज़हीरा करें। साल्मोनेला, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, हीमोफीलिया, प्रोटियस, पास्चुरेला, क्लास्ट्रीडिया और दीगर बहुत से मोज़र जरसूमों की रोकथाम के सिलसिले में ये एक शानदार इंतखाब है। तेज़ बुखार, नज़ला ज़ुकाम की वजह से बंद नाक को खोलने, निज़ाम तनफ़्फ़ुस के ऊपर वाले हिस्से से एलर्जी का खात्मा करने, मुंह नाक के अंदर सोजश में कमी लाने, नज़ला ज़ुकाम बुखार के शिकार परिंदों में अलामात की शिद्दत कम करने, फ्लू बुखार से राहत दिलवाने के सिलसिले में एरिनेक फोर्ट गोलियों का इस्तेमाल भी मुस्बत नताइज देता है। एरिनेक फोर्ट इब्यूप्रोफेन और सूडोएफिड्रिन HCl का मरकब है, यानी हर गोली में 400 मिलीग्राम इब्यूप्रोफेन और 60 मिलीग्राम सूडोएफिड्रिन HCl मौजूद हैं। एरिनेक फोर्ट गोलियों की पोल्ट्री बर्ड्स के लिए मिकदार और तरीका इस्तेमाल बगौर समझिएगा। जैसे ही जानदार में नज़ला, ज़ुकाम, दर्द, बुखार, फ्लू, मुख्तलिफ हिस्सों की सोजश जैसी अलामात दिखाई दें तो बिला ताहीर एरिनेक फोर्ट मुतासरा बर्ड का जुज़्व बदन बनाएं, यानी सेहतियाबी के लिए दवा जिस्म में दाखिल करें, चाहे पानी में शामिल करके पिलाएं, तैयारशुदा या घरेलू ग़िज़ा में शामिल करके खिलाएं या बजरिया सिरिंज। अगर मुतासरा परिंदे 8 घंटों में 2 लीटर पानी पी सकते हैं तो इस 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में 1 टैबलेट एरिनेक फोर्ट शामिल करें और उतनी देर तक पानी में रहने दें जब तक मुकम्मल हल पजीर ना हो। जैसे ही गोली मुकम्मल हल हो, अच्छी तरह से पानी में शामिल हो जाए, मिक्स हो जाए तो ये दवा मिला पानी मुतासरा चिकन्स को पीने के लिए दें। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 4 दिनों तक इसी तरह से पानी और दवा का आमेज़ा परिंदों को पिलाकर उन्हें सेहतियाब करें, या फिर एरिनेक फोर्ट गोली इस तरह से बारीक पीस लें, पाउडर बना लें और 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद परिंदों को पिलाएं। बतौर मतबादल आप एरिनेक फोर्ट गोली का पाउडर एक वक्त की ग़िज़ा में शामिल करके भी मुतासरा जानदारों को खिलाकर उन्हें सेहतियाब कर सकते हैं। लगातार 4 दिनों तक रोज़ाना पहली ग़िज़ा में एरिनेक फोर्ट टैबलेट शामिल करके नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, फ्लू, दर्द की अलामात की शिद्दत में कमी ला सकते हैं। जिन परिंदों के जिस्मानी दर्जा हरारत में इजाफा हो जाए, मतलब बुखार हो जाए, तो उन्हें डिस्प्रिन इस्तेमाल करवा के भी सेहतियाब कर सकते हैं, जिस्मानी टेम्परेचर नॉर्मल कर सकते हैं। चिकन 6 घंटों में 1 लीटर पानी पीते हैं तो इस 1 लीटर पानी में डिस्प्रिन की 2 टैबलेट शामिल करें और बुखार में मुब्तला परिंदों को पीने के लिए दें। ये एक बेहतरीन किस्म की एंटीपायरेटिक दवा है। इस्तेमाल में लाने से पहले तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट लाजमी देखें। डिस्प्रिन इस्तेमाल करवाने से 3 दिन पहले और इस्तेमाल करवाने के 3 दिन बाद के दुरानिया में दीगर अद्वियात, एंटीबायोटिक्स, डिवर्मर्स यानी किरमकुश दवा या वैक्सीन्स इस्तेमाल ना करवाएं। जो चिकन्स खुद ये पानी ना पी सकें उन्हें ड्रॉपर की मदद से पिलाएं। दौरान इस्तेमाल मुकम्मल एहतियात बरतें, टैबलेट्स के साथ इन्फेक्शन ना लगने पाए। लगातार 3 दिनों तक डिस्प्रिन पानी में हल करके रोज़ाना 6 घंटों तक पानी और सालुबल एस्पिरिन का महलूल मुतासरा जानदारों को पिलाएं। अचानक से दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव के बायस जानदारों की जिस्मानी सेहत मुतासर हो सकती है और परिंदों में फ्लू, नज़ला, बुखार या खांसी की शिकायत दिखाई देती हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में 90 रुपये की कीमत में दस्तयाब होने वाले कोल्ड्रेक्स सिरप को इस्तेमाल करवाने से भी परिंदों को बिला ताहीर सेहतियाब किया जा सकता है। कोल्ड्रेक्स सिरप पैरासीटामोल, डेक्स्ट्रोमेथार्फिन हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरफिनरामिन मैलिएट का मरकब है। अगर आपके परिंदे 8 घंटों में 2 लीटर पानी पीते हैं तो इस 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में 1 चम्मच कोल्ड्रेक्स सिरप अच्छी तरह से शामिल करके हल करके परिंदों को पीने के लिए दें। यानी अगर 8 घंटों में 1 लीटर पानी इस्तेमाल होगा तो आधा चम्मच कोल्ड्रेक्स सिरप मिक्स करेंगे। लगातार 5 दिनों तक इसी तरतीब से दवा को ताज़ा साफ़ पानी में शामिल करके मुतासरा परिंदों को दें। बुखार में मुब्तला जानदारों में जितना जल्दी हो सके बुखार की वजह तलाश करें और दवा के साथ साथ देखभाल में भी बेहतरी लाएं, वगरना कोई भी दवा असर नहीं दिखाएगी। बहुत ज़्यादा ठंडा या हद से ज़्यादा गर्म पानी, मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती तनाव, ख़राब मस्कन, बीमारियां पैदा करने वाले जरसूमें और दर्जा हरारत की बार बार कमी बेशी या हद से ज़्यादा उतार चढ़ाव
जानदारों के जिस्मानी दर्जा हरारत में इजाफा का बायस बनते हैं और इसी जिस्मानी टेम्परेचर में इजाफा को हम बुखार का नाम देते हैं। मुतासरा परिंदे बुखार की कैफियत का शिकार होने के बाद कुछ इस तरह की अलामात ज़ाहिर करते हैं: खाने पीने में कम दिलचस्पी लेना, हरारत या धूप वाली जगह पे ज़्यादा वक्त गुजारना, उखड़े हुए पर गर्दन को परों में छुपाना, कदरे तेज सांस लेना, दिन ब दिन कमज़ोरी, पतली बीठें और बाज़ औक़ात हलक से गैर मामूली आवाज़ों का निकलना। आप कलगी को हाथ में पकड़कर या पंजे उल्टे हाथ पे रखकर या थर्मामीटर की मदद से भी तशख़ीस कर सकते हैं कि जानदार की जिस्मानी हालत नॉर्मल है या फिर इसे बुखार है, और अगर बुखार है तो बिला ताहीर इलाज मुआलजा का आगाज़ करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।